अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा कैसे हम ऐसा इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं इन आफ्टर इफेक्ट। कोई भी चीज़ आपने अगर ऑडियो पे रिएक्ट करनी हो, टेक्स्ट हो या शेप वगैरह, कुछ भी आप इस पर रिएक्ट कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम आफ्टर इफेक्ट्स खोलेंगे, उसके बाद कंपोजिशन, न्यू कंपोजिशन, और इसका आप कोई भी नाम रख सकते हैं। मैं इसका नाम रखूँगा नसरीन, और इसकी ड्यूरेशन आपकी जितनी मर्ज़ी आप रख सकते हो। मैं इसे 10 सेकंड पे छोड़ दूँगा। और बैकग्राउंड कलर डार्क ग्रे, ऑलमोस्ट ब्लैक। सो उसके बाद हम अपनी फाइल्स इंपोर्ट करेंगे। जो ऑडियो है और कोई बैकग्राउंड वगैरह जो भी आपने रखना है। अगर मेरे पास एक फ़ोटो है, आप वीडियो भी इस पर यूज़ कर सकते हैं। तो ये बैकग्राउंड कलर है नसरीन, और इसे मैं लॉक कर दूंगा, कोई पता नहीं भाग ना जाए। तो इसे लॉक करके अब ये मूव नहीं होगी। तो उसके बाद अब एक नया टेक्स्ट क्रिएट करेंगे इसके ऊपर जाके, और इधर हम लिखेंगे नसरीन। तो आप इसे रीस्केल कर लें जितना आपने बड़ा यूज़ करना है, इसके ऊपर ड्रैग करके और होल्डिंग शिफ्ट। आप किसी के साथ भी यूज़ कर सकते हो, टेक्स्ट या कोई भी ऑब्जेक्ट, फ़ोटो, PNG फाइल। तो उसके बाद इसके ऊपर क्लिक करके जो ऑडियो है हमारी, वो देख अपनी जो हिस्सा सेलेक्ट करना है वो प्ले कर लें। आप इसे ड्रैग कर सकते हो अगर आपके पास कोई ज़्यादा लंबा गाना है। तो मुझे ये वाला हिस्सा यूज़ करना है सॉन्ग का। तो उसके बाद हम इधर जो ऑडियो उस पर राइट क्लिक करके की फ्रेम असिस्टेंट, कन्वर्ट टू ऑडियो की फ्रेम्स। उसके बाद ये एक नया ऑडियो एम्पलीट्यूड बन जाएगा, एक लेयर। इसे टॉगल करके इसके साथ एरो पे क्लिक करके इफेक्ट्स, जो लेफ़्ट और राइट चैनल है, हमें दोनों की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लेफ़्ट के ऊपर क्लिक करके डिलीट वाला बटन, सेम चीज़ राइट वाले पे क्लिक करके डिलीट वाला बटन। तो बहुत चैनल जो रह जाएगा हम उसे टॉगल कर लेंगे ऐसे। स्लाइडर जब शो होगा, उसके बाद जो हमारा ऑडियो था 900, हमारी जो टेक्स्ट है उससे भी हम टॉगल कर लेंगे नीचे, ट्रांसफॉर्म। और जो स्केल है उसके ऊपर होल्डिंग आल, उसके ऊपर क्लिक करेंगे, आल्ट दबा के रखेंगे हम, और इधर ये चीज़ें अपीयर हो जाएंगी। ये इधर एक पिक विक टूल है, इसको हम इसके ऊपर क्लिक करके और ड्रैग करेंगे इसे स्लाइडर के ऊपर। और वो टेक्स्ट ऐसे रिएक्ट करेगा। और मगर आप जैसे देख सकते हो छोटा है ये सारा टेक्स्ट। इसे नॉर्मल अपनी स्केल पे लाने के लिए हम इधर जो ये नीचे टेक्स्ट है, इधर इसके ऊपर क्लिक करके जहाँ पे टेम्प लिखा हुआ है, अगर आपके पास ऐसा ना शो हो रहा हो तो आप इसे एरो की के साथ नीचे जा सकते हैं जब तक आपको टेम्प ना दिखे। तो इधर हम इसको जो टेम्प है इसे कॉपी करके राइट क्लिक, कॉपी, प्लस का साइन, और इधर हम पेस्ट कर देंगे उसे दोबारा। और इधर से टेम्प सेलेक्ट करके इधर लिखेंगे 100, और इधर भी 100। और कहीं भी आप बाहर क्लिक कर दें तो वो अपनी नॉर्मल स्केल पे आ जाएगा टेक्स्ट। तो ऐसे आप किसी भी तरह अपने ऑडियो को रिएक्ट कर सकते हैं या किसी भी शेप को।